बडगाम में अंजुमन शरईशियान की जानिब से जिला इंतजामिया बडगाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। आगा सैयद हसन की क़यादत में किए गए एहतजाज में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाजियों के मुताबिक बडगाम टाउन में ना ही बिजली रहती है और ना ही पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया से लगातार मुतालबा करने के बाद भी कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। आगा सैयद हसन का कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद वादी में तामीर और तरक्की का कोई नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि बडगाम में अस्पताल, बिजली और पानी के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि म्यूनसिपल काउंसिल बडगाम की लापरवाही की वजह से बडगाम टाउन गंदगी से भरा पड़ा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इंतजामिया फौरी तौर पर हरकत में नहीं आई तो वो पूरे जिले में चक्का जाम करेंगे। मरकज अगर तुम वो जमीन पावर रोजान 5 मिनट बे गोमुत वजमल हावान टाइम 3 गंटे टाइम मगर तपत बराबर तिमन घंटन पावर बराबर कहीं थे। पूरा डिस्ट्रिक्ट और पाटवा तरसता है कब हम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को फंक्शनल देखें। अगर इन मुतालबात पर संजीदगी सान गौर नहीं किया गया तो हम इसके खिलाफ सदा सहरा सड़कों पर आएंगे। बडगाम के दूर दराज इलाके कराल पत्री में आग की वारदात पेश आई। ये आग एक फार्म में लगी आग की वजह से फार्म की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। लोगों और फायर अमले की मदद से आग पर काबू पाया गया। लोगों का कहना था कि आग इतनी तेज थी कि काफी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया। फार्म में भेड़ों के लिए रखा गया सामान पूरी तरह से खाकस्तर हो गया। अभी तक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो पाई है। हर साल की तरह इस बरस भी कश्मीर में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया गया। मुतल्लिका हुक्काम ने आरामदह हॉलों में मुनक्किद होने वाली रिवायती तकारीब में अपनी शिरकत यकीनी बनाई। माजूर सरापा एहतजाज बने रहे। माजूरीन ने बतौर एहतजाज यौम सियाह मनाया। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। माजूरों को होने वाली अजियत और दर्द को समझना आम लोगों के लिए मुश्किल है। मशहूर कहावत है कि जिस तन लागे सो तन जाने। लोग माजूरों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के पहलुओं पर बातें और तबसरे करते रहते हैं, लेकिन माजूरों के आलमी दिन पर जहां एक तरफ जिस्मानी तौर से नाखिस अफराद जमा देने वाली ठंड में एहतजाज कर रहे थे तो दूसरी तरफ अफसरान वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के प्रोग्रामों में महू रहे। आरामदेह हालों में मुनक्किदा तकारीब में वो शरीक रहे। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में दिन का आगाज जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन के एहतजाजी मार्च से हुआ। इस तंजीम ने यहाँ यौम सियाह मनाया। इन माजूरों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं कर रही है। यह मुजाहरा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एसोसिएशन ऑफ डिफ एंड डम की जानिब से एक और एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। ये लोग भी एलजी इंतजामिया से नाराज दिखाई दिए। इन लोगों ने बताया कि तमाम वादे झूठे साबित हुए हैं। हम संतरी से मंत्री तक आज तक गए हैं और हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमने हंगर स्ट्राइक के भी किए हैं। तो बार बार हमें खोखले वादे दिए जाते हैं, खोखले मतलब वादे किए करते हैं तो जो ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं किया जाता है बाद में। आज बड़े बड़े फंक्शन किए जाते हैं सरकार की तरफ से, मोटे मोटे रकम भी किए जाते हैं, बड़े बड़े रिबन काटे जाते हैं, मगर हमारे उसमें मतलब हमारा खून किया जाता है, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनको ऐसा करना है, आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, वो हमारे जितने भी डिमांड्स है आज शाम तक वो ऐलान करे, हम मान लें उनको कि वो उन्होंने डिसेबिलिटी डे को मनाया। जो बात नहीं कर पाते, जो सुन नहीं पाते, उन लोगों के लिए ये एहतजाज है। गवर्नमेंट ने आज तक इन लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है कि मतलब इन लोगों की स्कूलिंग हो या इन लोगों का जॉब हो। जब तक इन लोगों की स्कूलिंग नहीं होगी तो तब तक इन लोगों के पास जॉब कहाँ से आएगी। जब लोग इन लोगों को पता नहीं होगा सही क्या है गलत क्या है, तब तक इन लोगों को मतलब ये कैसे आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हमारे कश्मीर स्टेट में सिर्फ एक स्कूल ऐसा है, वहाँ पे भी पूरी फैकल्टी। ये हकीकत सब पर आया है कि होटलों के आरामदेह कॉन्फ्रेंस हालों में मुनक्किद होने वाले ऐसे प्रोग्रामों से सरकारी अफसर कैसे दूर रह सकते हैं। ऐसे फंक्शंस में जिस्मानी और ज़हनी तौर से नाक़िस अफराद के लिए किए गए कामों पर घंटों तवील तकरीरें होती हैं। अक्सर ऐसी तकरीबात में
मासूम माजूरीन को बुलाकर कुछ सर्टिफिकेट उनके हवाले कर दिए जाते हैं ताकि तस्वीर छपवाने का मौका हाथ से ना जाए। कुछ शुरा के तालियां बजा देने पर भी मुकर्रिरीन की मसरत काबिल दीद रहती है। बेशतर लोगों का तासुर है कि नाखिज बच्चों का यह महज इस्तेहसाल है। इस तरह के फंक्शंस के इख्तिताम पर जब मीडिया नाखिज अफराद से मुताल्लिक मसाइल को उठाता है तो जो जवाब मिलता है वो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये इतनी जाइगेंटिक प्रॉब्लम की शेप इख्तियार कर चुकी हुई थी कि इसको ओवरनाइट ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जिनको स्कूटीज़ की ज़रूरत है तो हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट की कि 100% सैचुरेशन करके एक मरतबा ख़त्म किया जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आइंदा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चे हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे। पुराने सरकारों ने यहाँ पे कई किस्म की जो वो थी रिजर्वेशंस उनके लिए रखी नहीं थी, अब हमने उनका बना लिया है। जल्द ही उनकी नोटिफिकेशन में निकल जाएगी। स्पेशली एबल्ड के लिए जो कोटा था उस कोटे को इंक्रीज़ कर दिया गया बाय 1%। रखना भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। अलबत्ता शायद जो तवक्कात है लोगों की वो उनको शायद उसमें कोई कसर लग रही है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास कुछ मामलात आते जाते हैं हम उनको अटेंड कर रहे हैं और डिपार्टमेंट पूरी शदमत से उसके ऊपर काम कर रहा है। जिस्मानी और ज़हनी तौर से नाक़िस अफराद की फलाह के हवाले से जब भी बात होती है तो हुकूमत हमेशा साबिक़ा हुकूमतों को मोरद इल्ज़ाम ठहराती नजर आएंगी, लेकिन माज़ूरीन को दरपेश मसाइल का हल निकालने के लिए आगे आने की जहमत गवारा नहीं की जाएगी। इन लोगों को जॉब रिजर्वेशन, कोटा रिजर्वेशन, मुख्तलिफ अवामी जगहों पर रैंप जैसी दीगर माविन सहूलतें और तिब्बी इमदाद जैसे संगीन मसाइल दरपेश हैं। ऐसे में महज वादे मिलने पर ये माजूर जो महसूस करते हैं उसका खाका मशहूर शेर से पेश किया जा सकता है। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जिस्मानी तौर नाक़िज़ अफराद से मुतल्लिक़ आलमी दिन के मौके पर जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी ने जिगर नामी एक रज़ाकार तंजीम के इश्तराक से तकरीब मुनक़िद की। खासी तादाद में जिस्मानी तौर नाक़िज़ अफराद और डिविजनल इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर रघुलांगर और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज कुमार धर भी मौजूद थे। जिस्मानी तौर नाक़िज़ अफराद ने शिकायत की कि सरकार उनकी फलाह बहबूद को पूरी तरह से यकीनी बनाने में नाकाम हो चुकी है। इंडिया में आज के दिन बथेरों लोग, हज़ारों लोग डिसेबल हो गए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी से। बथेरों लोग हमारे हिंदुस्तानी डिसेबल हो गए थे इस ट्रेजेडी में। हम इसलिए भी इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी को मनाते हैं, बट मनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम इस पे काम ना करें। हम इकट्ठे एकजुट होके इनकी प्रॉब्लम्स को इस साथ साझा ना हो और हम इनकी डेवलपमेंट्स के ऊपर काम ना करें, एक्सेसिबिलिटी पे काम ना करें। जैसे कि अभी मैंने बोला कि हमारा एक्सेसिबल एनवायरनमेंट कहीं नहीं है। हम यूनिवर्सिटी में एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ATMs में, बैंक्स में हमें एक्सेसिबल चाहिए। एजुकेशन पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट हो, साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हो, ब्रेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स हो। हमारी एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू, जब तक विकलांग सक्षम ना हो तब तक कुछ नहीं कर सकता है हमारी। माजूरों के ग्रुप ने जम्मू में एहतजाज किया और यौम सियाह मनाया। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर इन लोगों ने हुकूमत की मुमकिन नाकामियों को उजागर किया। बड़ी तादाद में आए इन मुजाहिरीन ने कहा कि ज़हनी तौर से चैलेंज और नाक़िज़ अफराद के साथ साबिक़ा हुकूमतों ने कई वादे किए थे, लेकिन सहूलतें और रिजर्वेशन देने की मांग पूरी नहीं हुई है। एहतजाजियों ने नौकरियों में रिजर्वेशन के अलावा माहाना पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया। बातें हुई थी, गवर्नमेंट ने हमें झूठे आश्वासन दिए थे कि हम आपकी मेन प्रॉब्लम जो थी पेंशन की, कि हम आपकी डिमांड सेक्टर जाने से पहले हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे। मगर वो सेक्टर गया, वापस आया, आज तक वो डिमांड नहीं हमारी पूरी। हमें 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। आप भी समझदार हो, गवर्नमेंट भी समझदार है, मोदी साहब भी समझदार है। 1,000 रुपये में पहले महीने हम सिलेंडर लेंगे, दूसरे महीने तेल लेंगे, तीसरे महीने आटा चावल लेंगे, चौथे महीने 5 महीने जाके रोटी बनाएंगे, मसाले फिर पड़ोसियों से लेने पड़ेंगे। तो ये क्या 1,000 में पूरी पड़ती है? अगर एलजी साहब खुद एक टाइम की चाय का मेरे हिसाब से खर्चा इससे ज़्यादा ही आता होगा।
ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जिला इंतजामिया के इश्तराक से खन्नाबल में माजूरों के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। DC अनंतनाग, डॉक्टर पीयूष संगला, पद्मश्री अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन जावेद टाक, सब जज बिजबिहाड़ा रफिया खाकी के अलावा दीगर मौजूद रहे। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कई बच्चों ने मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। टाक ने जम्मू कश्मीर में माजूर अफराद को दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात पर रोशनी डाली। सरकार से इन मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने की तलकीन की।